जरा सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि ऐसी रूह के बारे में जो आपके कानों में आने वाले भविष्य की बातें फुसफुसाए, जो आने वाले खतरे की पहली झलक दे, जो आपके जीवन का राज खोले और आपको वही सुनाए जो कोई और ना सुन पाए। लेकिन सोचिए, ये कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने अद्भुत शक्ति को हासिल करने की कोशिश की, पर यह शक्ति उसके जीवन में ऐसी चीज ले आई जो उसने कभी सोची भी ना थी। ये सिर्फ एक आसान रास्ता नहीं था, ये था एक ऐसा सफर जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लॉकडाउन का समय था। अनुज अपने छोटे से परिवार के साथ शहर के फ्लैट में फंसा हुआ था। अनुज की पत्नी पायल और 8 साल की बेटी स्नेहा उसके साथ थी। तीनों का जीवन एक ही दिनचर्या में बंध गया था। सुबह उठना, घर के काम करना, ऑनलाइन क्लासेस और फिर रात का खाना। अनुज का मन धीरे धीरे ऊबने लगा था, लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। एक दिन अनुज के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर नाम विनोद लिखा था, जो अनुज के दूर के चचेरे भाई का था। अनुज ने कॉल उठाई और दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई। विनोद ने बताया कि लॉकडाउन के बीच उसने बड़ा मुनाफा कमाया है, जिससे उसने गांव में बड़ी जमीन और घर खरीद लिया है। अनुज को यह जानकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि विनोद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फोन पर विनोद ने उसे गांव आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, अनुज भैया, यहाँ आओ, मेरा नया घर देखो। ऐसा मकान आपने पहले नहीं देखा होगा। लॉकडाउन के खुलते ही अनुज ने गांव जाने का फैसला कर लिया। पायल और स्नेहा को उसके साथ जाने की इच्छा नहीं थी, तो अनुज अकेला ही निकल पड़ा। गांव पहुंचने पर अनुज ने देखा कि विनोद का नया घर वाकई आलीशान था। पुराने मिट्टी के घरों के बीच यह पक्का, ऊंचा और आधुनिक ढंग से बना हुआ मकान बहुत भव्य लग रहा था। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। विनोद ने अनुज का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कुछ समय बाद विनोद की पत्नी ज्योति अनुज के पास आई और कहा, भैया, विनोद को कुछ दिनों से रात में चैन नहीं है। वो अक्सर बड़बड़ाने लगता है, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। अनुज ने सोचा कि शायद यह थकान का असर हो सकता है, पर उसका क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा। उसी रात अनुज ने विनोद के कमरे के बाहर से उसकी बातें सुनी। विनोद रात को अकेले अपने कमरे में बैठा था और एक धीमी आवाज में किसी से बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनी तो लगा जैसे वह किसी से अपनी संपत्ति और भविष्य के बारे में पूछ रहा हो। अगली सुबह अनुज ने विनोद से इस बारे में पूछा। विनोद ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, बस एक नया तरीका है जिससे मुझे भविष्य की झलकियां मिलती हैं। विनोद ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन अनुज ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उस दिन दोपहर में जब विनोद और ज्योति कुछ काम से बाहर गए, तो अनुज ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक से उसने कमरे में किसी के हंसने की आवाज सुनी, जो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। शाम को विनोद ने अनुज से अकेले में मुलाकात की और कहा, भैया, मुझे एक तंत्र साधक मिला था जिसने मुझे कर्ण पिशाचिनी विद्या सिखाई। अब यह आत्मा मेरे कान में आकर मुझे भविष्य की बातें बताती है। इससे मैं व्यापार में बहुत मुनाफा कमा रहा हूँ। अनुज को यह बात अविश्वसनीय और खतरनाक लगी। उसने विनोद को इस विद्या से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन विनोद ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद अनुज ने देखा कि विनोद का व्यवहार और अजीब हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह हमेशा बेचैन दिखता था। उसकी आवाज में एक डर था और वह बार बार अपने कानों को ढक कर बैठा रहता था। उसने बताया कि अब वह आत्मा बिना बुलाए भी उसके कानों में फुसफुसाने लगती है और उसे डरावने दृश्य दिखाती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी दिलचस्प लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और मजेदार कहानियों को मिस न करें। आखिरकार अनुज ने गांव के पुराने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि यह विद्या खतरनाक होती है और साधक पर आत्मा का नियंत्रण टूट सकता है। उन्होंने विनोद को आत्मा से मुक्ति दिलाने का उपाय बताया। एक रात पुजारी, अनुज और कुछ गांव वाले विनोद के कमरे में एकत्र हुए। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और विनोद के चारों ओर एक गोला बना दी। विनोद के चेहरे पर दर्द और भय साफ झलक रहा था। अचानक से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं, मुझे मत छोड़ो। उसके चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। यह दृश्य देख अनुज कांप उठा। पुजारी ने कहा कि वह आत्मा विनोद को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। घंटों के संघर्ष के बाद पुजारी ने विनोद को उस आत्मा के प्रभाव से मुक्त किया। विनोद अब शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा निर्विकार हो गया था। पुजारी ने अनुज से कहा कि विनोद को कुछ समय शांति से रहने देना होगा, ताकि उसकी आत्मा और मस्तिष्क सामान्य हो सकें। अगले कुछ महीनों तक विनोद ने तंत्र मंत्र से दूर रहने की कसम खाई। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने अपने नए घर को बेचकर साधारण जीवन बिताने का फैसला किया। अनुज वापस शहर लौट आया,
लेकिन वह इस घटना को कभी नहीं भूल सका। उसने अपने परिवार से भी इस बारे में चर्चा की और ठान लिया कि वह किसी भी रहस्यमयी विद्या से दूर रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। ये छोटी सी एक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखती है।